हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इस वाली गाड़ी में। अरे नहीं 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 नहीं, इस वाली गाड़ी में। 4 बजे उठकर निकल पड़े थे। अभी पेट्रोल पुराने के लिए रुके हैं। जा रहा है सप्ताह। गाड़ी फुल करवा के हमें भूख लग रही थी, तो रास्ते में कोई होटल भी नहीं नज़र आ रही थी। तो हमें ये वड़ा पाव का ठेला नज़र आ गया, तो वहीं पे स्टॉप लेकर नाश्ता करने रुक गए। वहाँ के वड़ा पाव में वो बात नहीं है जहाँ गुजरात वलसाड़ गोइमा में वड़ा पाव मिलते हैं, उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने आगे का सफ़र जारी रखा। पहाड़ों का व्यू लेते लेते हम लोग सब बातें करते हुए आगे निकल ही रहे थे। तब हमें एक स्ट्रॉबेरी के बाग बगीचे दिखे। वहीं पे वो लोग रास्ते पे स्ट्रॉबेरी बेच भी रहे थे। वहीं से हमने 1-1.5 किलो स्ट्रॉबेरी लेकर रास्ते में खाते खाते आगे बढ़ने लगे, और हम लोग 10-12 किलोमीटर ही दूर थे। सापुतारा, विल्सन हिल, ये रास्ते तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, पर यह सप्तशृंगी माता के दर्शन करने जाने वाला 10-12 किलोमीटर का ये रास्ता भी उन दोनों को टक्कर देने वाला ही रास्ता था। फिर हम लोग पार्किंग लॉट में पहुंच गए, और ये एकदम ऊपर चढ़ाई में था। पार्किंग लॉट के बाहर ही हमें शंकर भगवान के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सप्तशृंगी धाम में। दिखाता हूँ आपको लाइन कितनी लगी हुई है। यहाँ पर ये सारा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे टिकट की बारी है। हम लोग रोपवे से जा रहे हैं, इसलिए हमें भी इसी लाइन से आकर होना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद हमें टिकट मिल गई, और लाइन में जाते जाते हमें 2-2.5 घंटे हो गए। ये जो सारी भीड़ लगी हुई है आप लोग देख रहे हैं, वो सारे लोग टिकट लेकर रोपवे में बैठने के लिए लाइन में खड़े हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे वेटिंग एरिया में भी देखने को मिले। ऐसे 3-4 वेटिंग एरिया में देखने को मिले, जहाँ पर हमने कम से कम 3.5 या 4 घंटे का समय बिता दिया। और फिर पांचवा और आखिरी वेटिंग एरिया हमें देखने को मिला, जहाँ पर कुछ श्लोक्स और सप्तशृंगी माता के गढ़ में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, वो सारी कहानियाँ यहाँ पे लिखी हुई है। इंग्लिश और मराठी में लिखी हुई है, आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर घटित 2-3 कहानियाँ रियल लाइफ ट्रू इवेंट्स लिखी हुई है, जो आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। ये ब्लॉक खाली हो चुका है, अभी और भरेगा। ये खाने भी लगे। अभी और वेटिंग में जाना है। 2 घंटे वेटिंग में बैठे थे, अभी और वेटिंग लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे जूते रखने का स्टैंड है, 3 रुपया लेते हैं। हमारे 11 लोग हैं, तो पूरा बोरी ही दे दिया। जूते निकालने के बाद भी बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है। वो सारी लाइन रोपवे में बैठने के लिए ही है। फिर तो थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ फंस गए। चानू भाई तो बोल रहे थे कि ये तो हनी ट्रैप है। जय माता जी करो, जय माता जी। आप जोर से बोलो, धीरे बोलो। अब जाओ આગળ પાછળ અંદર બહાર આમ રહીને શાંતિથી वीआईपी लाइन। हाँ, यस यस यस। फिर हम लोग रोपवे के एकदम करीब आ चुके थे,
फिर भी हमें ये बहुत सारी दूरी लग रही थी, क्योंकि आगे इतनी सारी भीड़ थी जो ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हुए हैं कि बैठने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कब वो रोपवे आए और उसमें बैठे। 2 रोपवे लगे हुए हैं यहाँ पे, एक आता है एक जाता है। रोपवे के माध्यम से एक बार में 60 लोगों को ऊपर या नीचे ले जाया सकता है, जिसमें हमारा बैच भी आ गया और वेटिंग हमारा ख़त्म हुआ। આર્યું મંદિર જરા અહીંયાથી આર્યું મંદિર આર્યું મંદિર ભાઈ એટલે જ કહું ને ગાડી સીડીઓ છે रोपवे का सफ़र सिर्फ 30 या 35 सेकंड का ही है, उसके लिए 4 या 4.5 घंटे का वेटिंग होता है। आप लोग सोच लीजिए। रोपवे से उतरकर हम लोग ऊपर पहाड़ पर पहुंच तो गए माता जी के दर्शन करने, लेकिन वहां पर भी हज़ारों लोगों की भीड़ हमें वहां पर देखने को मिली। माता जी के दर्शन भी थोड़ी थोड़ी देर में हमें हो रहे थे, क्योंकि लाइन से होकर सांपोलिया वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो 3-4 बार हमें माता जी के दर्शन हुए और वहाँ पर हमने वीआईपी लाइन भी देखी। वीआईपी लाइन में भी उतनी ही भीड़ लगी हुई थी। माता जी के दूर से दर्शन तो अच्छे से हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग करीब गए वहाँ पर उनके अनुयायियों का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था, जो हर मंदिरों में देखने को हमें मिलता है कि जो पैसे देते हैं उसी को अच्छे से दर्शन करवाते हैं। वीआईपी लोगों की लाइन भी बाजू में ही लगी हुई थी। जो लोग साइड से होकर देख रहे थे उनको आराम से देखने को मिलता है, और ये लाइन जो बिना पैसों के दर्शन के लिए आती है उनको अच्छे से दर्शन नहीं होते हैं। करीब जाने पर उनको फटाफट आगे निकलने को बोलते हैं, कभी कभी तो धक्के भी दे देते हैं। ये वीआईपी लाइन थी, और अभी ये लोग पब्लिक की जो रास्ते से आते हैं वो लोग की लाइन है। वहाँ पर कुछ लोग पूजा भी कर रहे थे। वहाँ पर एक शिवलिंग था, त्रिशूल भी था, और माता जी का सिर भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। फिर हम लोग फिर से रोपवे में बैठने के लिए रिटर्न की लाइन में लग गए, और रोपवे का बारी आने तक हमने वेट किया। अर्चना ओ अर्चना ऐसे शोल्डर टू शोल्डर अड़ी रहो। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा 4.5 घंटे तक रोपवे की लाइन में खड़े होने से अच्छा है कि 20 मिनट में सीढ़ियाँ चढ़कर माता जी के दर्शन कर लो। ये सिर्फ 150 या 200 सीढ़ी का रास्ता होगा। रोपवे से हम लोग नीचे आ गए, और नीचे आकर देखा तो माता जी के गढ़ के नीचे ही बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर खिलौने, माता जी की चुंदड़ी, हैंड बैंड और क्या कहते हो, कंकु, चांदला, सिंदूर वगैरह सब कुछ मिलता है। वहाँ पर प्रसाद भी मिलते हैं जो बहुत मीठा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद होता है। तो हमने भी 1-2 बॉक्स ले लिए। फिर आगे बढ़े शूज़ लेने के लिए, जो 3 रुपए वाले थे। हमारी जोड़ी 11 लोगों की जोड़ी वाले एक बोरी ली थी, वो हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया। वहाँ पर एक स्टॉल ऐसा भी था जहाँ पर बहुत सारे माता जी के फ़ोटोज़ थे। दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पार्किंग की ओर। देख लो अभी भी लाइन ख़त्म नहीं हो रही इसकी। सुबह जो हमने वड़ा पाव खाए थे वही हमारे पेट में रह गया, और अभी शाम होने वाली है तो हमें भूख लग रही थी। तो गढ़ के नीचे ही बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर खाना मिलता है। तो हम लोग ने तलाश करी कि कौन से स्टॉल पे अच्छा होगा। 3-4 जगह पर देखा, फिर हम लोग ने टेबल ले लिया कि अभी कुछ मंगवाते हैं खाने के लिए।
तो हम लोग बैठ गए और मेन्यू डिसाइड करने लगे। भाई फुल डिश આવી ગઈ એડ ઇઝ ફૂલ ભાભીનો મોબાઈલ તમને આપેલો નાની ભાભીનો ફોન તમને આપેલો નાની આપેલો મને એમ નથી ના દે દો अभी हम खाना खाने वाले हैं। તો અમારી मटकी જેવી કઈ છે? फिर सब लोगों ने अपने अपने पसंद की डिश मंगवा ली और खाने पे टूट पड़े। एक दूसरे को शेयर करते करते हम लोगों ने खाना खा लिया पेट भर के। सेकंड टाइम खाने की बात करें तो ऑल ओवर बहुत कुछ अच्छा रिव्यू मिला खाने के बाद। मैंने तो छोले भटूरे मंगवाए थे, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। फिर लास्ट में पॉपकॉर्न चबाते चबाते हम लोग आगे निकल गए। अभी खा पी के हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। बाय बाय। चलो बाय बाय। अभी ड्राइविंग हम ही करने वाले हैं तो निकलते हैं घर पे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक पॉइंट नज़र आया जहाँ पर सब लोग खड़े होकर व्यू एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने भी थोड़ी देर रुकने का डिसाइड किया कि क्या देख सकते हैं आगे नज़ारा। देखते हैं। गुरुजी सही कह गए भाई साहब, नियम पाला सेल्फी डाला। वहाँ पर हमने बंदरों की भी टोली देखी जो सब लोग यहाँ पर नहीं देख पाते, सिर्फ व्यू एंजॉय कर पाते हैं। जब तक हम लोग बंदरों को परेशान नहीं करते तब तक वो भी हमें परेशान नहीं करते। वो बात सही है। फिर हम लोगों ने बंदरों से मिलाप करने के बाद हमारा आगे का रास्ता, गाड़ी का सफ़र फिर से शुरू कर दिया। रिटर्न में घर की ओर बढ़ते वक्त हम लोग रास्ते का व्यू एंजॉय करते करते आगे बढ़ ही रहे थे, तब हमें रास्ते में पहाड़ के बीचों बीच एक हनुमान दादाजी की मूर्ति के दर्शन हुए। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो बहुत लंबी है। घर पहुंचते पहुंचते हमारी रात हो गई थी। तो व्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।